दोस्तों, तरक्की की राह पर भारत रोज नए मुकाम हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी पहचान एक उभरते हुए देश की बनती जा रही है, जो आगे आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे सफल देशों की लिस्ट में होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में इस समय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो आने वाले कुछ सालों में पूरा हो जाएगा। और अगर वो पूरा हो जाता है तो भारत के पास होगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध, जो कि अभी चाइना के पास है। पोलावरम परियोजना के नाम से बन रहे इस बांध की कहानी अपने आप में काफी रोचक है, क्योंकि ये बांध आज से नहीं बल्कि आजादी के कुछ सालों बाद से बन रहा है। लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि इसका काम रुक जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है ये परियोजना जिसके तहत भारत में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। पोलावरम परियोजना का असल मकसद गोदावरी की खतरनाक बाढ़ को समुद्र से मिलने से रोकना है, क्योंकि ऐसा करना आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एक सुखद दौर साबित होगा। चूंकि ये परियोजना इतनी ज्यादा जरूरी है कि इस बांध को पूरा करने के लिए बांध का काम तेजी से हो रहा है। ये बांध भले ही आज बन रहा है, लेकिन ऐसी परियोजना को बनाने के लिए पहली बार 1941 में प्रस्ताव रखा गया था, जब देश अपनी आजादी के करीब था लेकिन आजाद नहीं हुआ था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट के प्रस्ताव में 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी को पहुंचाने की बात सोची जा रही थी। लेकिन सिंचाई का पानी तो एक तरफ था, लेकिन इस बांध का सबसे बड़ा उपयोग 40 मेगावाट बिजली को बनाने के लिए किया जाना था। इन सारी चीजों को देखते हुए प्रस्ताव के साथ ही साथ इस बांध पर लगने वाले खर्च की कीमत भी तय की गई थी, जो कि करीब 121 करोड़ रुपए थी, जो कि आज के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत होती है। अब जब प्रस्ताव बन गया तो जगह का भी चुनाव करना बहुत जरूरी था। इसीलिए पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामनय्यापेटा की जगह को तय किया गया। इसके बाद समय बीता और साल 1980 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तंगुतुरी अंजाया ने सबसे पहले इस प्रस्ताव को कागज से जमीन पर लाने की कोशिश की और इस बांध के निर्माण के लिए उसकी आधारशिला रखी। इसके बाद भी इस बांध के बनने का काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन 2004 में आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इस बांध की परियोजना का आगाज किया। लेकिन अब इस डैम को पूरा करने की लागत, जो कभी मात्र 121 करोड़ हुआ करती थी, वो 8,000 करोड़ रुपए हो गई। सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि डैम के दोनों तरफ की नहरों को बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देने के साथ ही भूमि पूजन का काम भी शुरू हो गया था। इसके बाद साल 2005 से साल 2011 तक इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चलता रहा, लेकिन 2011 आते ही केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने इस बांध के प्रोजेक्ट पर आंध्र सरकार से रोक लगाने को बोल दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश अपने दो हिस्सों में बटा और उससे तेलंगाना अलग हुआ, जिसके बाद 2014 में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, जिसके बाद आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बांध के काम को अपने समय में फिर से शुरू करवाया। लेकिन इस बांध के बनने के काम में तेजी तब आई जब आंध्र में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनी, और इसके साथ ही इस परियोजना को अब तक के सबसे बड़े डैम, जो चाइना में है, जिसकी कैपेसिटी 33 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की है, उससे कहीं बेहतर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। और तय हुआ कि इस बांध को 50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की क्षमता के लायक बनाया जाएगा, जिससे सीधा मतलब ये होता है कि जब ये बांध पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। ये बात तो तय है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट आंध्र में पानी की कमी को पूरा करने में पर्याप्त होगा। इस परियोजना को असल में इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सिंचाई के पानी से लेकर थर्मल पावर जनरेशन तक सभी इस परियोजना के अंदर आने वाले वो फायदे हैं जिनके बारे में पूरे देश में बात हो रही है। इस परियोजना के तहत 540 गांवों में सिर्फ पीने के पानी की व्यवस्था की जाने वाली है। साथ ही स्टील इंडस्ट्री, जो आंध्रा में अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसकी भी पानी की जरूरतें इस डैम के पानी से पूरी होंगी। अगर फायदे को और गौर से देखें तो नील क्रांति के तहत मछली पालन और टूरिज्म को भी भारी मात्रा में मदद मिलेगी। लेकिन इन सब फायदों के बाद भी पिछले 30 सालों से बन रहा ये डैम अपने बनने के साथ ही विवादों का हिस्सा बना रहा और ये दो राज्यों के कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता रहा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जहाँ बन रहा है वो आंध्र प्रदेश की वो जगह है जो कि उसके बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ लगता है। इसलिए शुरुआत होने के साथ ही गोदावरी नदी का ये बांध विवाद का हिस्सा रहा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसे समझ लेते हैं। असल में छत्तीसगढ़ का ये कहना है कि अगर ये बांध बनकर तैयार होता है तो इससे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के करीब 9 गांव प्रभावित होंगे, क्योंकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता ये है कि अगर बांध बन जाता है तो इन लोगों का क्या होगा, क्या इन्हें जगह छोड़ने पर कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं, क्योंकि इन इलाकों में कई सालों से हजारों आदिवासी रहते हैं। इसी वजह से मुद्दा राजनीति का शिकार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े लोगों ने इस बांध के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन इन सब विवादों के बाद भी बांध बनने का काम तेजी से किया जा रहा है। 2011 में छत्तीसगढ़ ने वादे के मुताबिक न जाने के कारण ये कहा कि उनके राज्य से वादा किया गया था कि इस बांध की लंबाई को 150 फीट से ज्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन इस समय इसके वादे के खिलाफ जाकर इस बांध को 170 फीट की ऊंचाई के साथ निर्माण किया जा रहा है। इसी बात के खिलाफ अपने राज्य के लोगों के घरों को बचाने के लिए 2011 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले ओडिशा सरकार ने 2007 में एक याचिका दायर करके कहा था कि बांध से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं बनना चाहिए। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो बांध की ऊंचाई को कम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके राज्य में बाढ़ और विस्थापन का बुरा दौर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसके बावजूद इस डैम के काम पर कोई रोक नहीं लगी है और काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। इसीलिए अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन 40,000 आदिवासियों के घरों को बचाने के पक्ष में फैसला लेगी या फिर वो दुनिया के सबसे बड़े डैम के निर्माण को पूरा होने देगी, जिससे भारत का विश्व में परचम लहराया जा सके। इस सब का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।